Hello and welcome dear students on my YouTube channel. Today I am going to discuss Unit 6 of Class 5 Mathematics, that is addition and subtraction of decimal numbers. आज हम decimal numbers का addition and subtraction सीखेंगे. Okay, let us see. Here is we can add decimal numbers in the same way as we add whole numbers. जैसा हम whole numbers को add करते हैं उसी तरह से हम डेसिमल नंबर्स को भी ऐड करते हैं, लेकिन उसको अरेंज करते समय, कॉलम में अरेंज करते समय हमें थोड़ा ध्यान रखना होता है. क्या ध्यान रखना होता है? अरेंज द डिजिट्स इन द प्लेस वैल्यू कॉलम. हम डिजिट्स को प्लेस वैल्यू कॉलम में डिजिट्स का जो प्लेस है उसके अनुसार अरेंज करते हैं. इसके बाद द डेसिमल पॉइंट शुड ऑलवेज कम बिलो द अदर इन द कॉलम. जो भी डेसिमल नंबर के डेसिमल्स होते हैं वो एक के नीचे एक आने चाहिए आफ्टर अरेंजमेंट. ओके, उसके बाद हम उन्हें जैसा कि होल नंबर्स को ऐड करते हैं उसी तरह से ऐड कर देते हैं, और जो आपका सम आता है उसमें भी हम डेसिमल के नीचे डेसिमल को लगा देते हैं. ओके, इस तरह से हम डेसिमल नंबर्स का एडिशन करते हैं. अगर अनलाइक डेसिमल नंबर्स हैं, जैसे अगर उनके डेसिमल प्लेसेस सेम नहीं हैं, तो उस कंडीशन में पहले हम डेसिमल नंबर्स के डेसिमल प्लेसेस को सेम करते हैं और उन्हें लाइक डेसिमल्स बनाते हैं. लाइक डेसिमल बनने के बाद फिर उन्हें कॉलम्स में अरेंज कर लेते हैं, जैसा कि हमने अभी फर्स्ट एग्जांपल में देखा था. और उसके बाद देखते हैं कि डेसिमल के नीचे, जस्ट डेसिमल के नीचे डेसिमल आ रहा है तो हमारा अरेंजमेंट सही है. उसके बाद हम उसे वैसा ही ऐड कर देते हैं जैसे कि होल नंबर्स को ऐड करते हैं. एडिशन के समय आप जो भी कैरी ओवर करते हैं वो भी कर सकते हैं, जस्ट लाइक नॉर्मल एडिशन इन द होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स. ओके, नाउ लेट अस सी सम एग्जांपल्स ऑफ वर्कशीट 1. अब कुछ बोर्ड वर्क करते हैं. डियर स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल नंबर्स. सपोज वी हैव सम डेसिमल नंबर्स लाइक 0.35 और आपको इसे ऐड करना है 0.62 से. ओके, जब हमें इन दो डेसिमल नंबर्स को ऐड करना हो तो पहले हम इसे कॉलम में अरेंज कर लेंगे अकॉर्डिंग टू द प्लेस वैल्यू. 0.35 ये टेंस प्लेस है, ये हंड्रेड्स प्लेस है, इसके बाद थाउजेंड्स प्लेस आएगा. इसी तरह से हम वंस प्लेस, टेंस प्लेस एंड हंड्रेड्स प्लेस, इसको हमने अरेंज कर लिया अकॉर्डिंग टू द प्लेस वैल्यू. ध्यान रखेंगे डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए. और अब हम इसे ऐड कर देंगे. 5 + 2 7, जस्ट लाइक जनरल एडिशन. 6 + 3 9. डेसिमल के नीचे डेसिमल आएगा एंड 0 + 0 = 0. तो ये हो जाएगा आपका सम 0.97. सपोज यू हैव अदर नंबर्स लाइक 25.08 + 5.8. इस तरह का डेसिमल नंबर आपके पास है तो आप ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले हम डेसिमल प्लेसेस को इक्वल करते हैं, लाइक डेसिमल्स बनाते हैं. इस नंबर में देखिए 25.08, इसमें 2 डेसिमल प्लेसेस हैं और इसमें 1 डेसिमल प्लेस है, तो यहाँ एक और 0 लगाकर हम पहले इसे लाइक डेसिमल बनाएंगे. अब हम इसे कॉलम में अरेंज और ऐड करेंगे. ओके, दिस इज़ फर्स्ट एंड दिस इज़ सेकंड. 25.08 एंड 5.80. डेसिमल के नीचे डेसिमल है, वंस प्लेस का नंबर वंस प्लेस पे है, टेंस प्लेस का नंबर टेंस प्लेस पे और हंड्रेड्स प्लेस का हंड्रेड्स प्लेस पे. प्लेस के अनुसार हमने इसको अरेंज कर लिया इसके प्लेस वैल्यू चार्ट के अनुसार. और अब हम इसको ऐड करेंगे जस्ट लाइक सिंपल एडिशन. 8 + 0 = 8, 0 + 8 = 8. डेसिमल के नीचे डेसिमल आएगा. 5 + 5 10, 0 कैरी 1, 2 + 1 3. तो आपका सम हो जाएगा 30.80. ओके, ये तो हुआ 2 डेसिमल नंबर्स को ऐड करना. अब हम मोर देन 2 डेसिमल नंबर्स को ऐड करके देखते हैं. द नेक्स्ट इज, लेट अस सी अनदर एग्जांपल.
3.19 प्लस 27.974 प्लस 8.8। अब यहाँ आप देखिए, ये डेसिमल नंबर्स में डेसिमल प्लेसेस अलग अलग हैं, ये लाइक डेसिमल्स नहीं हैं। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम इन्हें लाइक डेसिमल बनाएंगे। इसमें द मैक्सिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इज़ 3, तो सभी को हम 3 डेसिमल प्लेसेस तक कर देंगे ज़ीरो लगाकर। सो इट विल बिकम 3.190 प्लस 27.974 प्लस 8.800। अब ये सारे लाइक डेसिमल्स हैं। अब इन्हें कॉलम में अरेंज करेंगे और ऐड करेंगे अकॉर्डिंग टू द प्लेस वैल्यू चार्ट। सो 3.190, 27.974, 8.800। डेसिमल के नीचे डेसिमल है, हमारा अरेंजमेंट एकदम सही है। अब हम इसको ऐड कर देंगे। 4 + 0 + 0 = 4, 9 + 7 = 16, 6 carry 1। Now 9 + 1 10, 10 + 1 11, 11 + 8 19, 9 carry 1, 7 8 9 10, 11 + 8 19, 9 carry 1, 2 + 1 3, और डेसिमल के नीचे डेसिमल आएगा। तो इस तरह से आप इनका सम निकाल सकते हैं। दिस विल बी योर आंसर। ओके, लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। वन मोर एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे। सपोज यू हैव टू ऐड 191.38 प्लस 12.904 प्लस 76.1। सबसे पहले हम डेसिमल प्लेसेस को चेक करेंगे। मैक्सिमम डेसिमल प्लेसेस इज 3, तो सभी को हम 3 डेसिमल प्लेसेस का नंबर बना देंगे। 380 प्लस 12.904 प्लस 76.100। ओके, नाउ दीज ऑल आर लाइक डेसिमल्स। अब इनको हम ऐड करेंगे। 191.380, 12.904 एंड 76.100। अगेन हमने देखा कि डेसिमल के नीचे डेसिमल है। सारे नंबर्स को हमने उसके प्लेस के अनुसार लिख दिया है कॉलम में। अब इसको हम ऐड करेंगे। नाउ इट विल बी एडेड। 0 + 4 + 0 = 4, 8 + 0 + 0 = 8, 9 + 1 10, 10 + 3 13, 13 का 3 carry 1, 6 7 8 9 10, 10 का 0 carry 1, 9 + 1 10, 11, 11 + 7 18, 8 carry 1, 1 + 1 2। डेसिमल के नीचे डेसिमल आएगा, तो ये होगा आपका सम। आई होप आपने डेसिमल नंबर को ऐड करना आप समझ लिया है। नाउ लेट अस लर्न द सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल नंबर्स। डेसिमल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कैसे करें, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लेट अस सी सम एग्जांपल्स। सपोज आपके पास कोई नंबर है 3.8 और इसमें से आपको माइनस करना है 2.6। अरेंजमेंट सही है, डेसिमल के नीचे डेसिमल है, तो हम सिंपल सब्ट्रैक्शन की तरह इसको सब्ट्रैक्शन कर देंगे, जैसा कि हम होल नंबर्स या नेचुरल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं। 8 - 9 नहीं होगा, बोरो करेंगे। 18 - 9 = 9 एंड 2 - 2 = 0, तो ये हो जाएगा 0.9। अगर क्वेश्चन आपके पास हो कि सब्ट्रैक्ट 6.3, सपोज यू हैव अ क्वेश्चन दैट सब्ट्रैक्ट 6.3 फ्रॉम 9.5। अब क्या करना है आपको, 6.3 को
9.5 में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसको हम ऊपर लिखेंगे 9.5 माइनस 6.3। ओके, हमारा अरेंजमेंट सही है, डेसिमल के नीचे डेसिमल है। 5 माइनस 3 इक्वल टू 2, 9 माइनस 6 इक्वल टू 3, डेसिमल के नीचे डेसिमल आएगा और ये हो जाएगा आपका डिफरेंस। इन दिस वे यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चंस। लेट अस सी वन मोर एग्जाम्पल। आप एक और एग्जाम्पल देखिए। सब्ट्रैक्ट 71.084 फ्रॉम 90.04। ओके, अब आपको करना क्या है कि सबसे पहले हम इसे लाइक डेसिमल्स बनाएंगे। ठीक है, यहाँ डेसिमल के 3 प्लेसेस है, यहाँ 2 प्लेसेस है, तो यहाँ भी राइट साइड में एक ज़ीरो लगाकर हमने 3 डेसिमल प्लेसेस कर दिए। अब ये दोनों लाइक डेसिमल्स हैं। अब इसको हम कॉलम में अरेंज करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। इस नंबर को इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, इसलिए इसको ऊपर लिखेंगे 90.040 माइनस 71.084। नाउ लेट अस सब्ट्रैक्ट। अब माइनस करते हैं सिंपल सब्ट्रैक्शन की तरह। 10 4 में से बोरो करेंगे, ये हो जाएगा 10। 10 माइनस 4 इक्वल टू 6। ओके, अब यहाँ बच गया 3 में से 8 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो फिर हम यहाँ बोरो करेंगे। दिस विल बिकम 10 में से इसमें लेंगे, ये हो जाएगा 9, ये भी हो जाएगा 9, ये भी हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा आपका 13। ओके, 3 है यहाँ पहले से, 1 आपने बोरो किया तो हो गया 13। 13 माइनस 8 इक्वल टू वॉट? इक्वल टू 5। 13 माइनस 8 इक्वल टू 5। 9 माइनस 0 इक्वल टू 9। 9 माइनस 1 इक्वल टू 8 and 8 minus 7 equal to 6. Oh, sorry. 8 minus 7 equal to 1. 8 minus 7 equal to 1 हो जाएगा, डेसिमल के नीचे डेसिमल आएगा। तो ये है आपका डिफरेंस। आई होप यू अंडरस्टैंड। एडिशन ऑफ डेसिमल नंबर्स। जब भी हम डेसिमल नंबर्स को ऐड करते हैं तो अगर हम उसके ऑर्डर को चेंज कर दें, यानी कि अगर जो उसका प्लेस है अगर उसको आगे या पीछे कर दें तो भी जो सम होता है वो सेम होता है। तो यही है आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी। इफ़ वी चेंज द ऑर्डर ऑफ एडेंड्स द सम रिमेन्स द सेम। सेकेंड प्रॉपर्टी आपकी है कि द सम रिमेन्स द सेम इवन आफ्टर चेंजिंग द ग्रुपिंग ऑफ द एडेंड्स। अगर हम 2 या 2 से ज़्यादा डेसिमल नंबर्स को ऐड कर रहे हैं तो हम उसके ग्रुपिंग को भी चेंज करते हैं, जैसा कि एग्जाम्पल में दिखाया गया है, तो भी हमारा सम सेम आता है। और यही है आपकी प्रॉपर्टी नंबर 2। थर्ड प्रॉपर्टी है if 0 is added to any decimal number or a number is added to 0, the sum is the number itself। जब भी 0 किसी नंबर से ऐड करें या 0 को किसी नंबर से ऐड करें तो सम वही नंबर होता है, द नंबर itself। ओके, दिस इज़ द थर्ड प्रॉपर्टी। और इन्हीं 3 प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड है आपका वर्कशीट 2। आप वर्कशीट 2 के क्वेश्चंस को अपने कॉपी में सॉल्व कर सकते हैं। यू कैन सी इक्वल के लेफ़्ट साइड में जो नंबर्स ऐड हो रहे हैं वही नंबर इक्वल के राइट साइड में भी ऐड होने चाहिए। फर्स्ट केस में आप देखिए 2.3 प्लस 5.9, इक्वल के राइट साइड में 2.3 है, 5.9 मिसिंग है, तो 5.9 हम उसमें लिख सकते हैं। इसी तरह से हम हर स्टेप में ध्यान देते हैं कि इक्वल के लेफ़्ट साइड में जो नंबर्स ऐड हो रहे होते हैं उसी को हम राइट साइड में भी ऐड करते हैं। डी में देखिए 0 किसी भी नंबर से ऐड होता है तो सम द नंबर इटसेल्फ होता है, वही नंबर होता है। इसी तरह से डी एंड ई को आप थर्ड प्रॉपर्टी के बेस पे बनाएंगे। और आई होप यू कैन डू दिस वर्कशीट। Dear students, let us do some word problems of worksheet 3. Okay, your first question is Mr. Kumar purchased a sari for rupees 485.55, a shirt for rupees 269.40 and a tie for rupees 65.25.
फाइंड द टोटल मनी स्पेंट बाय मिस्टर कुमार। अब आपको करना क्या है कि साड़ी के कॉस्ट, शर्ट के कॉस्ट और टाई के कॉस्ट को ऐड कर देना है, तब आपको पता चलेगा कि मिस्टर कुमार ने टोटल मनी कितना स्पेंड किया। सो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो वी विल सॉल्व इट। कॉस्ट प्राइस CP of sari is equal to what? Rupees 485.55. Okay. CP of shirt. CP of shirt is equal to 269.40 and CP of a tie. CP of tie. टाई का कॉस्ट कितना है? इट इज 65.25. ओके, ये कॉस्ट है। आपको निकालना है टोटल मनी स्पेंट। टोटल मनी स्पेंट इज इक्वल टू, अब ये तीनों को हम ऐड कर देंगे। ओके, व्हाट वी गेट? 5 plus 5 10, 0 carry 1, 5 plus 4 9 plus 1 10, 2 12, 2 carry 1, 9 plus 5 15, 9 plus 5 14, 15, 15 plus 5 20, 20 0 carry 2, 8 9 10, 10 6 16, 17 18 19 20 22 22 का 2 carry 2, 4 5 6 7 8, 820.20. Therefore, the total money spent by Mr. Kumar, the total money spent by Mr. Kumar is rupees 820.20. Okay, this is the first question. Now let us solve the next question. The second question is, the height of Ram is 1.75 meters. His brother Shyam is 0.5 meters taller than Ram. राम की हाइट दी हुई है और बताया गया है कि श्याम की हाइट जो है, श्याम जो है ये राम से टॉलर है 0.5 मीटर। तो श्याम की हाइट कितनी है? इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हम राम की हाइट में 0.5 मीटर ऐड कर देंगे, तब हमें श्याम की हाइट मिल जाएगी। नाउ लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। द हाइट ऑफ राम, height of Ram equal to 1.75 meters. Okay, and Shyam is 0.5 meter taller. Shyam is 0.5 meter taller than Ram. Therefore, height of Shyam is equal to 1.75 plus 0.5. Okay, इतनी है श्याम की हाइट। पहले हम लाइक डेसिमल बनाएंगे, यहाँ 0 लगाकर। अब इसको ऐड करेंगे। 5 + 0 = 5, 7 + 5 = 12, 2 carry 1, 1 + 1 2, 2.25 meter. So the height of Shyam is, the height of Shyam is 2.25 meter. ये श्याम की हाइट है। Now we will learn subtraction of decimal numbers. जब हम डेसिमल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसे प्लेस वैल्यू कॉलम्स में अरेंज कर देते हैं
और अरेंज करते समय हम ध्यान रखेंगे कि डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए, और अगर ऐसा है तो हमारा अरेंजमेंट सही है। उसके बाद हम सब्ट्रैक्ट करते हैं जस्ट वैसे ही जैसे हम होल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं, और डेसिमल के नीचे डेसिमल रिप्लेस कर देते हैं, जहाँ की डिफरेंस में हम डेसिमल के ही नीचे डेसिमल को भी डालते हैं। इस तरह से हम डेसिमल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। आइए इसी तरह से हम वर्कशीट 4 करते हैं, और इसके बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्ट्रैक्शन, जिसमें बताया गया है कि ज़ीरो को अगर किसी भी डेसिमल नंबर में से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपका डिफरेंस वही नंबर होता है। सो व्हेन वी सब्ट्रैक्ट ज़ीरो फ्रॉम अ डेसिमल नंबर वी गेट द डेसिमल नंबर इटसेल्फ। ओके, ज़ीरो को किसी नंबर से सब्ट्रैक्ट करें तो आपका आंसर सेम आता है। जैसे 2.65 में से ज़ीरो को माइनस करेंगे तो आंसर आपका होगा 2.65। तो 29.38 में से किस नंबर को माइनस करें कि हमें सेम नंबर मिले, तो यहाँ होगा आंसर 0। आई होप आप इसे कर पाएंगे। इसके बाद है कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स, आइए इन्हें हम बोर्ड पर देखते हैं। वर्कशीट 6। ओके, फर्स्ट इज राजू गॉट ₹60 एज पॉकेट मनी फ्रॉम हिज फादर। राजू को 60 रुपीज़ पॉकेट मनी के रूप में मिलते हैं अपने फादर से। ही स्पेंड 16.50 ऑन आइसक्रीम। हाउ मच मनी इज लेफ्ट विथ हिम। उन्होंने 16 रुपीज़ 50 पैसे का आइसक्रीम खरीदा, तो उनके पास कितने पैसे बच गए। सो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। टोटल मनी राजू हैड। राजू के पास कितना है पैसा, ₹60.00, क्योंकि 60 रुपीज़ है, पैसे 00 हो गए। ही स्पेंट ऑन आइसक्रीम। मनी स्पेंट ऑन आइसक्रीम is equal to 16.50। ओके, इन्होंने इतना पैसा स्पेंड कर दिया आइसक्रीम खरीदने के लिए। देयरफॉर मनी लेफ्ट। कितना पैसा बच गया निकालने के लिए हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब यहाँ देखिए 0 ज़ीरोज़ हैं और यहाँ हमको नंबर को माइनस करना है, तो हम लोग बोरो करेंगे। 10 में से यहाँ लेंगे 9, तो ये हो जाएगा 5, और ये 10 में से बोरो करेंगे तो ये रह जाएगा 9। अगेन ये हो जाएगा 10, और ये 0 माइनस 0 हो जाएगा 0। 10 माइनस 5 इज़ 5। डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखेंगे। 9 माइनस 6 इक्वल टू 3 एंड 5 माइनस 1 इक्वल टू 4। तो इतने पैसे बच जाएंगे राजू के पास। हम आंसर स्टेटमेंट लिखेंगे। सो ₹43.50 is left with राजू। ओके, राजू के पास इतने पैसे बच गए हैं। लेट अस सी वन मोर क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है राहुल वेज 52.525 kg। राहुल का वजन है 52.525 kg। हिज ब्रदर वेज 4.5 kg लेस देन राहुल। फाइंड द वेट ऑफ हिज ब्रदर। राहुल का वेट कितना है। लेट अस सॉल्व द क्वेश्चन। वेट ऑफ राहुल। राहुल का वेट कितना है। इट इज इक्वल टू 52.525 kg।
ये राहुल का वेट है. ओके, एंड द अदर पॉइंट इज his brother weighs 4.5 kg less than Rahul. His brother weighs 4.5 kg less than राहुल. तो राहुल के ब्रदर का वेट जो है वो 4.5 kg लेस है राहुल से. Therefore, weight of his brother is equal to 52.525 minus 4.5. अब आपको इसको सब्ट्रैक्ट करना है ब्रदर का वेट निकालने के लिए. लाइक डेसिमल्स बनाएंगे यहाँ 0 लगाकर. अब हम इसको इजीली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. 5 माइनस 0 इक्वल टू 5, 2 माइनस 0 इक्वल टू 2, 5 माइनस 5 इक्वल टू 0. ओके, 2 में से 4 को नहीं माइनस कर सकते हैं, बोरो करेंगे. 12 माइनस 4 इक्वल टू 8 और ये रह जाएगा 4. दैट इज़ 48.025 kg. ओके, kg में वेट है. तो हम आंसर स्टेटमेंट लिखेंगे. सो द वेट ऑफ हिज ब्रदर, सो द वेट of his brother is 48.025 kg. Okay, I hope you can do the similar questions in this way.